क्या आपके पाँव अक्सर ऐसे जलते हैं जैसे आग लगी हो? क्या रात को सोने लगें तो तलवे तपने लगते हैं, जलन बढ़ जाती है और सुकून कहीं खो जाता है? अगर हाँ, तो ये कोई मामूली बात नहीं, बल्कि एक संजीदा मसला है जिसे बर्निंग फीट सिंड्रोम कहा जाता है। उर्दू में पाँव में जलन का मर्ज। ये हालत सिर्फ थकन या गर्मी की वजह से नहीं होती, बल्कि जिस्म के अंदर छुपी कई वजूहात इसका सबब बन सकती हैं। आइए जानते हैं कि आखिर पाँव क्यों जलते हैं, किन बीमारियों का इशारा ये दे सकते हैं और घरेलू इलाज से इस तकलीफ को कैसे कम किया जा सकता है। पाँव में जलन की सबसे आम वजह न्यूरोपैथी यानी आसाब का कमजोर या मुतासिर होना है। खास तौर पर शुगर यानी ज़ियाबतीस के मरीजों में ये मसला ज्यादा पाया जाता है। जब खून में शुगर की मिकदार ज्यादा हो जाती है तो वो जिस्म के नर्व्स को नुकसान पहुंचाती है। नतीजा ये निकलता है कि पाँव में सनसनाहट, जलन या सुइयां चुभने जैसा एहसास होता है। ज़ियाबतीस के मरीजों में ये अलामत रात के वक्त ज्यादा शिद्दत इख्तियार कर लेती है, क्योंकि खून की गर्दिश कम हो जाती है। एक और बड़ी वजह विटामिन B12 और बी कॉम्प्लेक्स की कमी है। जिस्म में जब ये विटामिन्स कम हो जाएं तो आसाब सही तरह काम नहीं करते। विटामिन B12 आसाबी निज़ाम के लिए ऑक्सीजन जैसी अहमियत रखता है। इसकी कमी से न सिर्फ जलन बल्कि कमजोरी, थकन और टांगों में दर्द भी बढ़ जाता है। इसी तरह आयरन यानी खून की कमी से भी पाँव गर्म महसूस होते हैं, क्योंकि जिस्म मुनासिब ऑक्सीजन फराहम नहीं कर पाता। थायराइड का मसला भी पाँव में जलन की एक अहम वजह है। अगर जिस्म में थायराइड हार्मोन कम बनता है, हाइपोथायराइडिज्म, तो खून की रवानी सुस्त हो जाती है और आसाब मुतासिर होते हैं। नतीजे में तलवों में जलन, ठंडक या सनसनाहट महसूस होती है। कुछ लोगों में पैर में इन्फेक्शन या फंगस भी जलन की वजह बनते हैं। अगर आपके पाँव में खारिश, बदबू या जिल्द उतरने जैसे आसार हैं, तो ये एथलीट्स फुट नामी फंगस हो सकता है। ऐसे में जलन ज्यादातर उंगलियों के दरमियान होती है। अल्कोहल का ज्यादा इस्तेमाल, गुर्दों या जिगर की कमजोरी, खून की खराब गर्दिश, आसाब पर दबाव, पिंच्ड नर्व या जूतों की तंगी और मसनूई मवाद से बने जूते भी पाँव में जलन के असबाब में शामिल हैं। अब बात करते हैं अलामात की। बर्निंग फीट सिंड्रोम में मरीज को तलवों में शदीद गर्माइश, सुइयां चुभने जैसा एहसास, सूजन, सुर्खी या कभी कभार पाँव ठंडे होने का भी एहसास होता है। रात के वक्त ये कैफियत ज्यादा बढ़ जाती है, जिससे नींद मुतासिर होती है। बाज औकात उंगलियों में सिन होना, चलने में तकलीफ और जूता पहनने में दुश्वारी भी पेश आती है। अगर ये अलामात मुसलसल रहें तो डॉक्टर से जरूर रुजू करें, क्योंकि ये सिर्फ जलन नहीं बल्कि ज़ियाबतीस, विटामिन की कमी या आसाबी बीमारियों का इशारा हो सकती है। अब आते हैं इलाज और घरेलू नुस्खों की तरफ। सबसे पहले अगर आप ज़ियाबतीस के मरीज हैं तो अपने शुगर लेवल को काबू में रखें। मुतवाज़न ग़िज़ा, रोज़ाना वॉक और डॉक्टर की बताई दवा इस्तेमाल करें। शुगर काबू में आते ही जलन में बहुत बेहतरी आती है। घरेलू नुस्खों में सबसे मौसर है ठंडे पानी में पाँव भिगोना। एक टब में ठंडा पानी लें और पाँव 15 मिनट के लिए डुबो दें। ये खून की रवानी बेहतर करता है और नर्व्स को सुकून देता है। लेकिन याद रखें, अगर आपको ज़ियाबतीस या खुले जख्म हैं तो ये तरीका इस्तेमाल ना करें। दूसरा नुस्खा है सेब का सिरका, एप्पल साइडर विनेगर। एक गिलास पानी में 1 चम्मच सेब का सिरका मिलाकर रोज पिएं। इससे जिस्म का पीएच बैलेंस बेहतर होता है और खून साफ रहता है। तीसरा नुस्खा नारियल का तेल या जैतून का तेल है। रोज रात को सोने से पहले पाँव को धोकर खुश्क करें, फिर हल्के हाथ से तेल से मालिश करें। ये न सिर्फ नर्व्स को सुकून देता है बल्कि जिल्द की खुश्की और जलन को भी खत्म करता है। चौथा इलाज है एलोवेरा जेल। एलोवेरा कुदरती ठंडक देता है। पाँव पर लगाकर 20 मिनट के लिए छोड़ दें और फिर धो लें। ये जलन, खारिश और सूजन को कम करता है। पांचवा घरेलू नुस्खा अदरक और हल्दी है। दोनों में कुदरती एंटी इन्फ्लेमेटरी खुसूसियात हैं। 1 कप पानी में आधा चम्मच हल्दी और थोड़ा सा अदरक उबालकर पिएं। ये खून की रवानी बेहतर करता है और आसाब के दर्द और जलन को कम करता है। अगर जलन की वजह विटामिन की कमी है तो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, आयरन सप्लीमेंट और मैग्नीशियम वाली ग़िज़ा का इस्तेमाल बढ़ाएं। इनमें शामिल हैं अंडे, दूध, दालें, सब्ज पत्तों वाली सब्जियां, बादाम और मछली। अगर मसला थायराइड का है तो डॉक्टर के मशवरे से हार्मोन का इलाज करवाएं। दवा लेने के साथ साथ नींद पूरी करें, जहनी दबाव कम करें और मुतवाज़न ग़िज़ा अपनाएं। फुट हाइजीन यानी पाँव की सफाई भी बहुत ज़रूरी है। रोज़ाना पाँव धोएं, खुश्क रखें और जुराबें बदलते रहें। मसनूई जूतों के बजाय नरम कपड़े या चमड़े के जूते पहनें ताकि हवा गुजर सके। अगर आप हर्बल इलाज को तरजीह देते हैं तो जलन कम करने के लिए पुदीना का तेल, लेमन का रस या हल्दी वाला पानी इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ जड़ी बूटियां जैसे गिंको बिलोबा और अश्वगंधा भी आसाब को मजबूत करती हैं। बर्निंग फीट सिंड्रोम के इलाज में जिंदगी के चंद मामूली आदत भी बड़ा किरदार अदा करती हैं, जैसे ज्यादा देर खड़े न रहना, सख्त जूते न पहनना, जिस्मानी वजन को कंट्रोल में रखना और तंबाकू नोशी या अल्कोहल से परहेज करना।
अगर आपके पाँव में जलन के साथ सिन होना, चलने में तकलीफ या जख्म देर से भरना जैसी अलामतें हों, तो ये किसी न्यूरोलॉजिकल बीमारी की तरफ इशारा हो सकती है। ऐसे में जल्द अज जल्द डॉक्टर से रुजू करें ताकि मुकम्मल तशखीस हो सके। याद रखें, पाँव की जलन को मामूली ना समझें, ये जिस्म के अंदर होने वाली खामोश तब्दीलियों का अलार्म है। खास तौर पर अगर आप ज़ियाबतीस, थायराइड या विटामिन की कमी का शिकार हैं तो ये अलामत मजीद बढ़ सकती है। घरेलू इलाज वक्ती सुकून देते हैं, लेकिन अगर मसला लंबे अरसे तक रहे तो डॉक्टरी मुआयना लाजमी है, क्योंकि कभी कभी ये जलन आसाब के मुस्तकिल नुकसान की शुरुआत भी हो सकती है। और अगर आप कुदरती इलाज पसंद करते हैं तो अच्छी खबर यह है कि कुछ हर्बल ऑयल्स और जड़ी बूटियों के मरहम इस तकलीफ को बहुत कम करते हैं। रात सोने से पहले पाँव पर हल्की मालिश करने से खून की गर्दिश बेहतर होती है और नर्व्स को सुकून मिलता है। आखिर में एक बात जहन में रखें, पाँव जलना जिस्म का अनबार है, लापरवाही नहीं। अपने जिस्म के सिग्नल्स को सुनें, अपनी ग़िज़ा बेहतर बनाएं और रोज़ाना थोड़ी वर्जिश करें। पाँव जिस्म का वो हिस्सा है जो हमें सहारा देते हैं, उन्हें वक्त, तवज्जो और आराम देना भी हमारी जिम्मेदारी है।